जी कौन है? जी अकबर भाई हैं आप? हाँ हाँ जी, मुझे वो आयत मिल गई है अच्छा जो ठीक है, क्या वो आयत नंबर चा, बताए, कौन सी आयत है बताइए जरा। चैप्टर 7, आयत नंबर 11। अच्छा 7-11 है, अच्छा ठीक है। हाँ, इसमें इसमें देखिए, पहले ह्यूमंस की क्रिएशन की बात हुई है, फिर अच्छा ठीक सुम्मा, फिर हमने है। एंजल्स को कहा कि प्रोस्टेट जी टू एडम। अच्छा ठीक है, एक सेकंड एक ले, सेकंड। लेकिन पहले पहले क्या हुआ? पहले तो प्रोस्टेशन को एडम, ये एडम को एक प्रोस्टेशन सेकंड करने के एक बाद वो सेकंड, मैं पहले हुई निकाल ना। दूं, उस पर हम गौर ओके करेंगे, ओके। उस पर हम गौर अच्छा, करेंगे, ठहरिए। चैप्टर ओके नंबर ओके। कौन सा है? 7, चैप्टर और वर्स? वर्स नंबर 11, जी 7, आप 11। जब तक ये ढूंढे, मैं अकबर साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा था जी कि हाँ, क्या पूछिए। ये जनरली स्पीकिंग, क्या ये समझते हैं कि यूनिवर्स से लेके यूनिवर्स बनने से लेके जमीन बनने तक और उस पे इंसान बनने तक सब कुछ जो है, इनका जो सुम्मा जो लगाना चाह रहे हैं कि एकदम हुआ, जैसे मोर ओवर कह रहे हैं, क्या ये इनका स्टैंस है? या सुम्मा जो है वो ये है कि जी 14 बिलियन से 4 बिलियन और 4 बिलियन से 300 मिलियन, क्या कहना चाहेंगे? बस एक मुझे इसमें तो कुछ ना साइंस लगती है ना कुछ, आई जस्ट रीड इन इंग्लिश मैं इनका सुम्मा नहीं जानना एंड चाहता हूँ नहीं कि नहीं, यहाँ मैं सुम्मा पढ़ता हूँ। लगाएंगे कि यहाँ मैं ये इसका चुम्मा लगाएंगे। यहाँ अब पर मुझे जी जी नहीं नहीं छोड़िए, मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। एंड वी हैव सर्टेनली क्रिएटेड यू। अब यू हाँ बोले तो कौन? ओ मैनकाइंड। हाँ एंड गिवन यू ह्यूमन फॉर्म। अरे जी। मैनकाइंड से ह्यूमन फॉर्म कहाँ से आया भाई? क्या मैन ह्यूमन नहीं होता है क्या? This is like completely either the translation is bad or I think there's something wrong with the Arabic verse itself. भाई मुझे ये बताया इस्लामिक क्रिटिक साहब के, पहले तो बोल रहा है एंड वी हैव सर्टेनली क्रिएटेड यू ओ मैनकाइंड एंड गिवन यू ह्यूमन काइंड। अरे भाई मैनकाइंड खुद ही तो ह्यूमन फॉर्म होता है। जस्ट लुक एट द पैराडॉक्स अच्छा, हियर। मेरे पास जो है ये देन उर्दू के वी जितने सेड तर्जुमे हैं अकबर भाई, अकबर भाई, जी जी। जितने तर्जुमे हैं उन सब में जहां जहां सुम्मा का वर्ड आया है ना, उसमें हम्म। फिर का वर्ड का जो है ट्रांसलेशन किया गया है। तो अब आप ये कहते हैं कि जितने उर्दू ट्रांसलेटर्स हैं सब गलत हैं? हाँ, कुछ केसेस में वो लोग गलत है, नहीं भाई, लेकिन कुछ जो केसेस क्योंकि में फिर इसका मतलब आप ये कहना चाहेंगे जो है जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो सही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, यूसुफ अली की ट्रांसलेशन सही है इसमें। नहीं भाई नहीं, यूसुफ यूसुफ अली अली का की देख लेंगे। ट्रांसलेशन सही है, इसकी अथॉरिटी यूसुफ अली के पास आप ये कैसे दे सकते हैं कि यूसुफ अली ने जो कुछ कहा है वो सही कहा है? आप ये कहना चाह रहे हैं? इस केस में वो नहीं, इस सही है। केस में आप क्यों नहीं हाँ। भाई, इस केस जो में इनको आप सूट कर बात रहा वही हो रही ना, फिर बात वही हो रही ना। ये वो तो देखें कि पॉसिबिलिटी तो ये है ना, ट्रांसलेटर पॉसिबिलिटी तो है ना। देखें, ये नहीं देखिए, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ ना, सुम्मा का जो एक्चुअल जो है जो मीनिंग है आप जो कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी जो है ये एक तरह की आप यानी यूं समझिए कि एक कहीं सेफ पैसेज निकालना चाह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सुम्मा का जो मतलब है फिर, यानी एक नहीं सर, स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ आने के लिए सुम्मा कुरान में आता है, बस बात खत्म हो गई। नहीं नहीं बात खत्म नहीं, हो ऐसा गई। नहीं है। नहीं, फिर क्लासिकल कैसा है? अरबिक में इसके कई और मीनिंग्स भी है। नहीं आप बताइए, क्लासिकल अरबिक में जो है मतलब वो इसके मीनिंग कहाँ कहाँ आया, जरा मुझे बताइए। अगर आप अरबी जानते हैं तो मुझे बताइए कहाँ आया। आप वो विलियम लेन के लेक्सिकॉन में देखिए जाके, उन्होंने देखें, आप वही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि मैंने आपके सामने सूरा अल बकरा की आयत रखी, उसके बाद सूरत अल मोमिनून की आयत रखी, उसके बाद सूरे आराफ की आयतें जो आप कह रहे हैं, इसमें भी तमाम के तमाम मुफस्सिरीन और मुतरजमीन यही कर रहे हैं, और हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने तुम्हारी सूरत गरी की, फिर हमने फरिश्तों से कहा, ये सारी चीज़ सब कुछ सुम्मा आया है। स्टार्टिंग में सुम्मा से किसका मुराद है, किसको रिफर कर रहा है? किसको कर रहा है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ भाई आपसे। ये आप ऐसा कह रहे हैं या यूसुफ अली साहब ऐसा कर रहे हैं जैसा कि वो आदम को बनता हुआ उन्होंने देखा है? क्या मतलब है इसका? क्या यूसुफ अली ने जो है आदम को बनता हुआ देखा है? ये तो ट्रांसलेशन कर आप रहे ये हैं, और कैसे कुछ कह नहीं। सकते हैं कि यूसुफ अली साहब बहुत अथॉरिटी है? नहीं भाई, यूसुफ कैसे अली कह को सकते हैं? छोड़िए, एक मिनट आपकी ये सूरह अराफ की 11वीं आयत में जो है स्टार्टिंग में हमने तुमको बनाया, ये तुमको किसको रिफर कर रहा है, आप बताइए। अभी ये तो तुमको बोले तो तुमको किसी जो है जहां पर जो आया है तुमको से जो है, कुम जहां भी आता है ये जो है यानी मतलब इसका ताल्लुक इंसान से, हाँ, इंसानों से। हाँ इंसान है ना, लेकिन
उसके बाद सुम्मा यूज करके उन्होंने कहा कि प्रोस्ट्रेट टू एडम। तो आप पहले ये बताइए, पहले प्रोस्ट्रेट टू आदम है। ये देखें कि वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर फर्स्ट टाइम जो सुम्मा आया उसको आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे पहले बताइए। क्रिएट किया, पहले क्रिएट किया, फिर उन्होंने हमें एक शेप दिया। नहीं फिर बोल के देखिए, फिर आप खुद कह रहे हैं, फिर आप खुद कह रहे हैं, फिर का वर्ड आप अपनी जबान पर खुद ला रहे हैं, मैं नहीं ला रहा हूँ। हाँ, इस केस में सही है। नहीं, इस केस में एक ही आयत में सुम्मा के दो मतलब होते, क्यों होते भाई? अरे मेरे मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए मैं आयत को पढ़ता हूँ। वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। एक ही आयत में, एक ही सेंटेंस में 2 बार सुम्मा का वर्ड आया है। तो आप कह रहे हैं कि एक बार जो सुम्मा आया उसका मीनिंग अलग है, दूसरे का मीनिंग अलग है। आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं? आप बताइए, आप क्या समझते हैं इस आयत के बारे में? अरे क्या समझते हैं? अरे भाई मेरे को ये फालतू बातों में सर फोड़ी करना ही नहीं है ना, क्योंकि आप किसी तरह से चाहते हैं कि भाई ये किसी खालिक कायनात की तरफ से आई है, इसलिए कि एक आयत के एक सेंटेंस में 2 बार सुम्मा आया तो उसका यूसुफ अली ये तर्जुमा करते हैं, दूसरा क्योंकि यूसुफ अली की मजबूरी है यूसुफ अली की, और कुछ नहीं। मुझे एक मिनट, आप मुझे ये बताइए कि इंसानों को पहले क्रिएट किया गया है या फिर अरे यार, इंसानों को क्रिएट किया ही नहीं किया। आप साइंस अगर जानते हैं तो क्रिएट करने की बात ही जो है नहीं करते आप, अगर आप साइंस जानते हैं तो। that's true. यहाँ सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, ये सारा का सारा जो है वो बात है जो है मतलब किसी 7वीं 8वीं सदी ईस्वी में अरबों ने इसको बैठकर लिखा है। ये सारी बातें पुराने जमाने की बात करेंगे या फिर आप साइंस की भी बात कर रहे हैं, उसके बाद जो है तख्लीक की भी बात कर रहे हैं। ये दो तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। एक ही वक्त में आप 2 बातें नहीं कर सकते। या तो आप बोलिए कि भाई तख्लीक है, ओके ठीक है, एज पर कुरान होगी, लेकिन जब आप साइंटिफिकली जो है अप्रोच करते हैं तो यह कुरान की बातें नहीं चलने वाली है, इसको आप बंद करके बहादुर रखना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा अकबर भाई, आप हिस्ट्री का पेपर जब लिखते हैं, आप जब हिस्ट्री का पेपर लिखते हैं, आप हिस्ट्री का पेपर लिखेंगे ना, उसमें ज्योग्राफी का एग्जाम थोड़ी लिखते हैं आप जाके। आप ज्योग्राफी का एग्जाम लिख के बोलेंगे टीचर को मार्क्स दो, बोल तो देती उन्हें नहीं देती ना सब। तो वही तो है ना, जब यहाँ पे स्क्रिप्चर की बात करें या तो आप स्क्रिप्चर की बात करो, अगर साइंस की बात करें तो साइंस के रूल्स की बात करो। मेरा प्रॉब्लम क्या होता मालूम, जितने भी जो रिलीजियस लोग हैं, चाहे मुस्लिम ही नहीं, क्रिश्चियन, एवरीबडी, जूस ऑल्सो, मेरे को उनका प्रॉब्लम ये होता है कि जब साइंस की बात है, साइंस की बात को साइंस पे रखो आप। रिलीजन की जब बात करें तो रिलीजन की बात करो, आप स्क्रिप्चर की बात करो, दोनों को मत मिलाओ, क्योंकि दोनों नहीं मिल सकते। अब आप मेरे को एक बात बोलिए, अच्छा मेरे को एक बात बोलिए, मैं अभी 1 सेकंड में आपको ये बोलता हूँ कि 1 सेकंड जरा रुक जाइए इधर, मुझे एक चीज असल में शेयर करना था, मगर क्या करे हमारे आजाद भाई मेरे को हटा दिए, मगर मैं शेयर नहीं करता हूँ। क्या कुरान में आईपैड्स के बारे में जिक्र है? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। अच्छा, फ्लिप फोन्स के बारे में जिक्र है? नहीं, जो मतलब अब वो नहीं है। ब्लूटूथ हेडसेट्स के बारे में जिक्र है? नहीं है। अच्छा, ये डेबिट कार्ड के बारे में जिक्र है? अरे भाई आप पॉइंट पे आइए ना, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपका कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन ये है कि ये सारे चीजें जो है 1960 में जो स्टार ट्रेक बना था, जब हमारे बाप दादा को भी नहीं मालूम था कि ये सब गूगल ग्लास होंगे, फ्लैट स्क्रीन होंगे, ये सिरी होगा, या ऐसे फ्लिप फोन होंगे, आईपैड्स होंगे, ये सब चीजें उसमें बता दिया है। एज अ साइंस फिक्शन 60s में बताया सो है। तो इतना क्लियर प्रेडिक्शन आप कुरान नहीं कर सक रहा, क्यों नहीं कर सका भाई कुरान 1400 साल पहले आईपैड्स का? और 1960s में आके स्टार ट्रेक के सीरीज में ये सारे प्रेडिक्शंस हो जाते हैं, और ये ना सिर्फ प्रेडिक्शन होते। भाई अभी तो टॉपिक डिविएट कर रहे हैं आप, पहले टॉपिक पे रहिए। नहीं डिविएट नहीं करो, नहीं आप पहले आपके टॉपिक तो क्लियर कर लेना, आप पहले करंट टॉपिक तो क्लियर कर लिए। नहीं करंट टॉपिक नहीं है साहब, आपकी बात यहाँ पे गलत हो जाती है। नहीं यहाँ पे आपकी बात जो है, यहाँ पे आपकी बात करेक्ट नहीं रहती। आप बोले कि इसमें पहले शुरू में आप क्या बोले, मुझे याद है, आप पीछे स्ट्रीम आप पीछे करके देख लीजिए, आप बोले कि कुरान में जो है साइंटिफिक फैक्ट्स है। मैं पूछा नहीं, मैं ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। इसमें स्ट्रीम देख लेंगे, मैंने ये कहा कि इसमें एक भी साइंटिफिक मिस्टेक नहीं है, एक भी साइंटिफिक मिस्टेक नहीं, ये कहा मैंने। ये क्या स्टेट आप गोल्ड पोस्ट बदल दिए? गोल्ड पोस्ट नहीं, आप देखिए, आप रिवाइंड करके देखिए। मैं ये नहीं कहा साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है, साइंटिफिक मिस्टेक्स नहीं है, तो बोले तो मैं बोलता हूँ, एक बात बोलता हूँ, मेरा बच्चा एक अच्छी पोएट्री लिखा मगर उसमें साइंटिफिक मिस्टेक्स नहीं है, ये कैसी बात हुई भाई?
हाँ, क्यों, क्या गलत है उसमें? नहीं, गलत का सही का नहीं है भाई, फिर मतलब आपका पॉइंट क्या था इधर? आपका पॉइंट ही मेरा नहीं, आप पॉइंट ये था, आप हमारा मेरा टाइम खराब कर दिया ना सर हमारा। नहीं नहीं, मेरा Please पॉइंट respect our time. सुनिए सुनिए, मेरा जी, पॉइंट ये था कि 7th सेंचुरी के इंसान ने इतनी 6000 से ज्यादा वर्सेस की बुक आपके हिसाब से लिखी है, तो इसमें कोई ना कोई साइंटिफिक मिस्टेक होना चाहिए, लेकिन जी। मैं कह रहा हूँ कि इसमें नहीं इलियाड्स है। में दिखा दो मुझे, इलियाड्स में मुझे कोई साइंटिफिक मिस्टेक्स दिखा दो, मैं तो आपको 2500 साइंटिफिक मिस्टेक्स दिखा सकते हैं, अभी भी बता दिया आपको। सुम्मा में आपको 50 साइंटिफिक मिस्टेक हम कुरान में दिखाते, फिर आप बोल रहे हैं भाई साइंटिफिक मिस्टेक नहीं है, अब आप फिर नहीं, चेंज कर रहे हैं। नहीं, अब वो आप फिर अकबर मिस्टेक को चेंज मैं भाई, एक्सप्लेन कर रहा था अरे ना, अकबर भाई, आप बीच में रोक दिए। अच्छा, अच्छा हमारे बड़े भाई, मैं एक्सप्लेन कर रहा बड़े था। भाई, बड़े भाई, हाँ जी। आप मेरी बात जरा सुनेंगे। देखें कि आप चूंकि मानने वाले हैं, इसलिए जो कुछ भी आपके सामने रखा जाएगा आप उसको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि आप मानने वाले हैं। जी, क्योंकि नहीं, मेरा मैं जानने ताल्लुक वाला हूँ। जरा सुनिए सुनिए, मेरा ताल्लुक क्योंकि जाने, देखिए मैंने आपको सूरा अल बकरा की आयत रख दी है, मैंने सूरा अल मोमिनून की आयत, नहीं सुनिए मेरी बात, बात सुन लीजिए ना भाई, मेरी बात फिर पूरी वही रिपीट कर रहा है, नहीं। देखें, फिर वही मैं रिपीट जो कर रहा है है, मैं उसका बकरा की आंसर देने आयतें वाला था। रखी, मोमिनून की आयतें रखी, सूरह आराफ की आयत मैंने सामने रखी। सूरह मैं इसी का आराफ की आंसर, आयत में वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुल्ना लिल मलाइका, एक ही आयत के एक ही सेंटेंस में, एक ही आयत के एक ही सेंटेंस, जिस आयत को आप कोट कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक ही आयत के एक ही सेंटेंस में 2 बार सुम्मा का वर्ड आया है। तो आप ये कर रहे हैं कि एक सुम्मा को आप स्टेज कह रहे हैं, दूसरे सुम्मा को स्टेज नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं भाई? इसलिए कि आपको इसमें अब्दुल्ला यूसुफ अली की मजबूरी है कि इसमें अगर वो दोनों को स्टेजस का करार दे देगा तो जो है उसके लिए ये बात गलत होगी, तो उसने ये माना को ट्विस्ट करके वहां पर मोर ओवर लिख दिया है। हालांकि दोनों एग्जैक्टली सेम फॉर्म में एक ही आयत के एक ही सेंटेंस में 2 बार आए हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि दूसरी आयत में नहीं, एक ही आयत के एक ही सेंटेंस में वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, एक ही सेंटेंस में 2 बार सुम्मा आया है। तो जरा मुझे बताइए, तो या तो फिर जो है जो जिसने किताब लिखी है उसके पास 2 डिफरेंट वर्ड होने चाहिए थे कि ताकि वो इसमें यहां पर क्लैरिफिकेशन आ जाए, यहां पर क्लैरिफिकेशन आ जाए, ताकि ये वर्ड का ये माना हो, ये बात के एग्जैक्ट ये माना हो। कुरान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये एक एम्बिगुअस बुक है, ये वीक बुक है, इसमें कोई बात क्लियर नहीं है। इसका दावा है कि ये किताब मुबीन है, लेकिन इसमें कोई बात क्लियर होती नहीं। आपको मालूम है अय्याम का वर्ड आता है, अय्याम का वर्ड एक्चुअली डेज के लिए आता है, दिन। अब इनकी मजबूरी क्या है? इनको किसी तरह से बताना है कि यहां पर जो है नहीं, ये जो है पीरियड्स हैं, इनकी मजबूरी है। अगर पीरियड्स के लिए खुद अरबी में जो है वर्ड होते हैं, तो जो है किताब लिखने वाला क्यों नहीं, अगर पीरियड है तो उसके लिए डिफरेंट वर्ड यूज करता? ये बात बिल्कुल ऐसी हो गई। मैं आपको बताता हूं कि देखें कि अकबर भाई, आप बाजार से आ रहे हैं, तो आते हुए आप जो है फल लेके आइए, तो आप उठा लाए केले। जैसे ही केले में आपके हाथ में देखा, मैं हो गया गरम। आपने पूछा कि भाई आप तो जो है फल लाने के लिए कहा था, केला भी फल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अकबर साहब, ये तो आम का सीजन है, आप आम क्यों नहीं लेके आए? तो आप मुझे पलटा ही कहेंगे कि देखें सचवाला जी, अगर आपको आम चाहिए था तो आप डायरेक्ट कहते कि आम चाहिए। फल वो वर्ड है जो केला पर भी फिट बैठता है, आम पर भी फिट बैठता है। आपने एम्बिगुअस बात की। ये एम्बिग्विटी जो है कुरान में जो है हर जगह पाई जाती है, हर जगह। ऐसी किताब ना किसी हिदायत के लिए फिट बैठती है, ना किसी जो है किसी के लिए काम आ सकती है। कोई काम की बात नहीं रहती इसमें, कुछ भी नहीं। इसी वजह से ये किताब ना पहले कभी चल सकी, ना आज चल सकती है, ना आगे कभी चल सकेगी, कभी भी नहीं। जी, इसका आंसर भी है मेरे पास। पहले आप करंट टॉपिक पे, मैं सूर्य अराफ की बात कर रहा था, पहले उसका जवाब तो दे दूं। बोलिए। अब तो पहले आप लॉजिकली सोचिएगा कि पहले इसमें, हाँ ठीक है, बोलिए। सुनिए। पहले स्टार्टिंग में इसमें ह्यूमन के क्रिएशन की बात हुई है, फिर सुम्मा एडम को प्रोस्ट्रेट करो, ये कहा गया है। अब लॉजिकली आप बताइए कि पहले कौन सा हो सकता है, पहले कौन सा इवेंट हो सकता है? इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बात जो है तकलीफ की हो रही है। तकलीफ में कहाँ से लॉजिक है? तकलीफ में तो अकीदा है मेरे भाई। ये तो साइंटिफिक भी नहीं है बात, क्योंकि सबसे पहले तो साइंस है यहाँ पर।
सिंगल सेल इन दोनों ऑर्गेनिज्म आए थे पहले, तो एमीबा आए थे, पैरासिलियम आए थे, पहले तो उसकी बात करना था। अगर नहीं क्रिएशन मैं की बात करना है, इन दोनों में से पूछ रहा हूँ, इन दोनों हाँ में से भाई पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं देखें भाई, कि आज साइंटिफिक ही जो नहीं है ना है, ये, देखें अनसाइंटिफिक बात है देखें तो। नहीं नहीं, देखें आप हमारे इन अकबर दोनों में भाई, से बताइए कि कौन मेरे सा अकबर पहले हो भाई, सकता बड़े है, कौन भाई, सा बाद में। हमारे अकबर बड़े भाई, हाँ बोलिए। देखें, वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू। सबसे पहली बात, ये हाईली अनसाइंटिफिक बात, नॉन साइंटिफिक बात ही से यह आयत शुरू हो रही है कि क्यों हमने क्यों तुम्हें तख्लीक किया। क्योंकि देखें, इंसान तख्लीक नहीं हुआ। अगर आप तख्लीक को कौन मानते हैं तो ये जो है साइंटिफिक बात नहीं है, नहीं हुई। कौन सा साइंटिस्ट कहता है कि ऐसा, कौन सा क्या साइंटिस्ट गॉड को नहीं 100% श्योरिटी के साथ कहता है कि गॉड नहीं है, गॉड नहीं, ने यहाँ हमको गॉड की क्रिएट बात ही नहीं नहीं हो किया। रही, यहाँ गॉड की तख्लीक की बात बात हो हो रही रही नहीं है। हो रही भाई, यहाँ यहाँ पे गॉड की बात नहीं हो रही। गॉड ही कह रहा है ना, गॉड ही नहीं कह रहा भाई, है कि हमने ये हमने गॉड तुमको कह रहा बनाया। है। अरे यार, तुम कहाँ से कहाँ चले जाते, एक बात से जंप होके वहां चले जाते, वहां से। यानी हम शुरू हुए सूरह बकरा से, उसके बाद सूरह मोमिनून पर, उसके बाद सूरह आराफ पर आ गए। सूरह फिर आप आराफ की गॉड जो पे है आ गए। एक ही आयत में 2 बार जो है सुम्मा आया है, आप दोनों की मीनिंग अलग अलग ले रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? और आप मुझे लॉजिक की, साइंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तख्लीक की बात हो रही है। तख्लीक टोटली जो है, इसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा या तो कौन आप सा भी बात साइंटिस्ट कीजिए कि नहीं जो है कहता। नहीं भाई, इस किताब का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें जो कहा गया है इसकी बात कीजिए, ये बात हो सकती है। लेकिन आप लॉजिक की, साइंस की बात कर रहे हैं। ऐसा वो कौन सा किताब साइंटिस्ट जो की कहता है कि बताइए। हम हमको साइंटिस्ट क्या क्रिएट बोला किया उसके नहीं गया। बारे में? अच्छा, साइंटिस्ट कौन सा बोलता है कि क्रिएट किया गया? कौन सा साइंटिस्ट की बात आप लेना चाह रहे हैं? कौन सा साइंटिस्ट इसको जस्टिफाई किया? नहीं मैं एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, फॉल्सिफिकेशन के थ्रू? आप नहीं बताइए ना। आप क्लेम कर रहे हैं ना कि ये अनसाइंटिफिक नहीं, है, मैं तो नहीं मैं आपसे क्लेम, पूछ रहा हूँ। मैं क्लेम नहीं भाई, मैं सचोलॉजी तो कर रहे हैं पूछ ना, रहा हूँ आपसे। सचोलॉजी कर रहे हैं ना अच्छा, हाँ आप, भाई, मैं एक सचोलॉजी यही कर तो रहे हैं। कह रहा हूं ना कि देखें कि क्या तख्लीक क्या, साइंस, देखिए आपने कहा एक मिनट, कि एक मिनट, इनका साइंस और साइंस का मैं बंद कर देंगे, इनका साइंस का पहले एक चैप्टर ही खत्म कर देंगे। क्या कुरान एक साइंटिफिक किताब है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या साइंस एक साइंटिफिक किताब है? मेरा सवाल है साहब, ये यस या नो मुझे बोल दीजिए। कुरान में साइंस है, लेकिन वो सिर्फ साइंटिफिक किताब अरे नहीं है। SIGN बोल रहे हैं, साइंटिफिक किताब नहीं है ना? तो फिर भाई, जब इस कुरान एक साइंटिफिक किताब नहीं है, जो अभी आपने बोला है कि कुरान एक साइंटिफिक किताब नहीं है, तो उसमें साइंटिफिक मिस्टेक रहो या नहीं रहो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है आपको? फर्क जब वो इसलिए पड़ता साइंस की है किताब क्योंकि ही नहीं है। नहीं नहीं, फर्क नहीं 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 पड़ना चाहिए। जब वो किताब ही साइंस की नहीं है, तो फिर उससे आपको जा रहे हैं क्या क्या भाई? मुझे आई मीन, बोलने इट्स तो लुक एट दीजिए ना। द लॉजिकल फैलेसी। देखिए, आपकी इतनी बड़ी लॉजिकल फैलेसी यहाँ पे मालूम हो गई यहाँ पे, कि यू आर गोइंग इन सर्कल्स हियर। द पॉइंट इज नहीं सर, दैट जब वो साइंटिफिक किताब है ही नहीं, तो उसमें आपको क्या करना है कि उसमें साइंटिफिक मिस्टेक्स हो या ना हो? लेकिन आप नहीं नहीं, अच्छा, लेकिन एक बात सुनिए बोलेंगे, सुनिए, जब एक जब काम करेंगे, सुनिए एक सर, काम सुनिए करेंगे। सुनिए नहीं नहीं, एक सर, सेकंड सर, आप सुनिए एक मुझे बात। फिर इंटरप्ट कर रहे हैं। आप फिर इंटरप्ट कर रहे हैं मुझे। अभी जब से आप बोल रहे थे सचवाला जी, मैं कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, एक काम करेंगे, कुरान को लेके आके नासा वालों को देंगे और सारे के सारे लेबोरेटरीज में देंगे, और उनको बोलेंगे कि भाई इसको पढ़ के अगले आने वाले 100 साल के बाद जो साइंस है ना, SCIENC साइंस, वो लेके आके वो साइंस तैयार करिए, फ्यूचरिस्टिक सचिवालय साइंस सर, तैयार करिए। क्या ये जी पॉसिबल जी, है? आजाद भाई। साइंस कुरान से नहीं है पॉसिबल, तो कैसा ये चैप्टर साइंटिफिक किताब हो सकती है? आप चैप्टर बोल रहे हैं पहले नंबर साइंटिफिक नहीं है, फिर बोल रहे हैं कि भाई इसमें साइंटिफिक मिस्टेक्स नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, इसमें साइंटिफिक मिस्टेक्स नहीं है। अरे भैया, ग्रीक प्लेस निकाल के देखिए आप, 2000 साल पुराने। चलो, कालिदास जो था, एक इंडिया का बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट था, उसके जरा प्लेस निकाल के देखिए, उसमें भी आपको साइंटिफिक मिस्टेक्स नहीं मिलेंगे। अब तो हिंदू भी बोल सकते हैं कि वेदों में, उपनिषदों में तो आपको साइंटिफिक मिस्टेक्स दिखते ही नहीं। नया सूत्र पढ़िए आप, उसमें भी आपको कोई साइंटिफिक मिस्टेक नहीं दिखेगा। अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया देख रहे हैं, तो कुरान से पहले आए ये चीजें। तो ये नहीं, तो हम बात तो नहीं सचिवालय कुरान होगी की बात आपकी। कर रहे हैं ना पहले। आप सर्कुलर लॉजिक में जा रहे हैं सर। आप सर्कुलर लॉजिक में जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता ये। तो अकबर ओके, भाई, कहाँ तक पहुंचे हम? हाँ सर, अब तो आपको एक मिनट, और भी कुछ कहना बाकी है? आपने अकबर मुझे भाई, बोलने का मौका ही नहीं दिया, आपने सचिवालय मौका सर, ही नहीं भाई दिया बोलने का। जी, बोलिए बोलिए। सर, तो पहले आप कोहरम भाई आप कह रहे थे कि कुरान में साइंटिफिक मिस्टेक हो या ना हो, इससे फर्क क्या पड़ता है? आपने ऐसा पूछा था। फर्क इसलिए पड़ता है कि मुसलमान ये क्लेम करते हैं कि अल्लाह गॉड की किताब है, तो इसमें एक भी साइंटिफिक मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि
गॉड कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। हमटी डमटी भी फिर मैं तो बोलूंगा, फिर तो हमटी डमटी भी अल्लाह से आइसो है, नर्सरी राइम, उसमें भी कोई साइंटिफिक थोड़ी है गलत बात। हमटी डमटी नहीं, सैट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी क्या हैड अ ग्रेट फॉल, ग्रेविटी है क्या उसमें। क्या हमटी नहीं डमटी भाई, क्लेम करता गालिब है के कि वो खुदा कमाल से आया में है? अरे भाई पहले लगा भी ये देता हूँ कंडीशन भाई। है। हाँ तो लगा बोल देंगे ना, हमटी डमटी अल्लाह से आया, बोल देंगे, क्या बड़ी बात है, ये भी तो बोल रहा है ना, लगा देंगे अच्छा भाई, ये अकबर दो भाई तीन आयतें देखें। लगा देते हैं, क्या बड़ी बात है अच्छा सर। मैं अच्छा मैं अच्छा आज सुनिए की बात नहीं अकबर कर रहा हूँ, भाई, मैं 1400 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अरे भाई ओ 1400 1400 हमारे साल पहले बड़े पहले। भाई अभी रहने देखें दीजिए जो है सर। कुरान का 1400 साल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। कुरान कहीं नहीं कह रहा है कि 1400 साल पुरानी किताब है। तो सुनिए मेरी बात कि अच्छा, आपकी नज़र में इस किताब को किसने लिखा? मतलब हम जो है क्लियर कट जो है सवाल जवाब करते हैं ताकि आप मुझे कन्विंस कीजिए। हो सकता है आपके कन्विंस करने से मैं आपकी बात समझ जाऊं और मान लूं। ठीक है, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है मैं सवाल करूंगा कि जी सर, आपके एक मिनट मुताबिक। सर, अच्छा इससे पहले आपने एक सवाल किया था, उसका जवाब देने दीजिए। आपने आपने ये पूछा था कि कुरान इतनी एम्बिगियस क्यों है। वो जी कुरान एम्बिगियस इसलिए है कि कुरान का ऑथर गॉड ये हमें टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि गिवन एन एम्बिगियस वर्स, जिसमें आ, ये एक सही इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो जो कुरान का ऑथर जो है वो हमें टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि हम कौन सी इंटरप्रिटेशन चूज करते हैं। अगर सही इंटरप्रिटेशन होने के बावजूद भी आप गलत इंटरप्रिटेशन को पिक कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, तो कुरान के ऑथर की गलती नहीं है ये। अच्छा अच्छा सुनिए सुनिए, यहाँ दो बातें आती हैं। एक बात तो ये है कि कुरान हर जगह बार बार ये कह रहा है कि ये क्लियर कट किताब है और आसान किताब है, नहीं, हर किसी के लिए आसान है। आल इमरान वर्स नंबर 7 में ये कह रहा है कि इसमें कुछ मुकामात वर्सेस है और कुछ मुतशाबिहात है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए, अच्छा वो आयत जो है, वो जो आप अभी जो आल इमरान की जो आयत बता रहे हैं ना, वो आयत जो है, हाँ हाँ, उनमें कुछ आयात मुहकमात है और कुछ आयात मुतशाबिहात है। I'll just take 20 seconds. सुनिए सुनिए, सुनिए अच्छा जी, सर, only नहीं 20 ये seconds. बहुत जरा एक इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। आपने अकबर भाई, आपने ये कहा है कि कुरान में आयात मुहकमात भी है, आयात मुतशाबिहात भी है। जी ठीक है, जो अभी आप जो कोट कर रहे हैं उसमें ये दो वर्ड आते हैं, आयात मुहकमात, आयात मुतशाबिहात। जी अच्छा, पूरी की पूरी दुनिया में जितने स्कॉलर्स हैं, जरा आप उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि कुरान की वो कौन सी आयात मुहकमात हैं और कौन सी आयात मुतशाबिहात हैं, ये क्लियर मुझे बता दीजिए। इसी वक्त मैं ईमान लाने के लिए तैयार हूं। वो लिस्ट बता दीजिए, मतलब 6628 जो आयात हैं उनमें कितनी आयतें मुहकमात हैं और कितनी आयात जो है मतलब मुतशाबिहात हैं, ये क्लियर मुझे बता दीजिए। जब वो क्लियर कर देंगे मैं उसी वक्त ईमान लाने के लिए तैयार हूं। बात खत्म। यानी आपको हर एक आयत, कुरान की हर एक आयत नहीं, जाहिर बात है। अब आप देखें कि जो है इसमें ये भी इतना वीक इंफॉर्मेशन है कि कुरान ये कहकर छोड़ दिया कि उसमें कुछ आयत मुतशाबिहात हैं, कुछ आयत मुहकमात हैं। कुछ कौन से हैं भाई? कौन है अहले इल्म ये डिसाइड करे कि ये आयत मुहकमात हैं और ये आयत मुतशाबिहात हैं? जिनके पास क्लासिकल अरबिक का नॉलेज हो। अरे भाई, तो कौन है वो? कौन? आज तक किसी ने इस तरह से जो है दोनों को क्लियर किया है? आज तक किसी ने किया है? बताया है कि जो है आप मुझे कोई एक जो है ऑथर का या किसी एक जो है मतलब स्कॉलर का नाम बता दें कि जो क्लासिकल हो या जो भी हो, कि जिसने ये बताया हो कि ये आयत ऑथेंटिकली जो है ये मुहकमात हैं और ये मुतशाबिहात हैं। क्लियर कट। क्योंकि अगर ये काम जो है खुद खुदा का होना चाहिए था कि वो ये बता देते कि देखो ये लोगों, ये सारा का सारा जो है मुहकमात है, ये सारा का सारा मुतशाबिहात है, ताकि इंसानों में ये झगड़े ना हो। अब उसने तो नहीं किया। अब अगर ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो अहले इल्म है, क्या उन्होंने आज तक ये किया है? अगर खुदा बता देता तो टेस्ट कहाँ से हुआ? अरे भाई, टेस्ट का इसका मतलब खुदा आपका इतना एम्बिगुअस है कि वो क्लेम तो ये करें। हमारे कोहराम जी देखें, आपका खुदा वो खुदा है जो हर बार इस किताब के बारे में ये क्लेम कर रहा है कि ये क्लियर कट किताब है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, यानी इसे किताब मुफस्सल कहा जाता है, इसे किताब मुबीन कहता है कुरान। लेकिन आज तक इसकी कोई एक आयत भी क्लियर नहीं हो सकी। ये आज तक बताया ही नहीं जा सका कि इसमें कौन सी आयत मुहकमात हैं, कौन सी आयत मुतशाबिहात हैं।
मुझे किसी एक ऑथर का नाम, किसी अहले इल्म का नाम बता दें जिसने आज तक ये क्लियर किया, किसी एक का नाम बता दें। मैं जानना चाहता हूं, मैं मानना नहीं चाहता आपकी तरह। वही तो टेस्ट है ना, वही हमें क्या टेस्ट है भाई? आपके कैसे आदमी है यार, कैसा टेस्ट है? इसमें कोई चीज क्लियर नहीं है, टेस्ट है। सचवाला सर, आपका क्या सवाल था? वो सवाल जो कर रहे थे आप। आजाद भाई एक मिनट, सचवाला जी एक मिनट, मैं टेस्ट पे जो है मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एम्बिग्विटी जो बोल रहे हैं ना, ये जरा सुन लीजिए। हम सब बचपन से एग्जाम लिखते आ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। 10th के एग्जाम लिखे, 12th के एग्जाम लिखे, डिग्री के एग्जाम लिखे। कभी आप ये देखें कि आपको जो है, जो बोर्ड है, जो यूनिवर्सिटी है, हर स्टूडेंट को 2 पेपर्स देते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के, मैथ्स रहो, फिजिक्स रहो, केमिस्ट्री रहो, उसके 2 पेपर्स देंगे और बोलेंगे भाई हम तुमको एम्बिग्विटी में डालते हैं, तुम अगर सही पेपर पकड़ोगे और उसका अगर तुम सॉल्व करोगे एग्जाम, तो हम तुमको पास करेंगे। अगर तुम्हारे हाथ में गलत पेपर लग गया तो हम तुमको फेल कर देंगे। क्या ये जस्टिस है? इससे पागल खुदा तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इस्लाम क्रिटिक सर, इससे पागल खुदा, ये तो साइको, ही इज अ मैनियाक, दिस गॉड इज जो इस तरीके से भी अकबर भाई हमारे बड़े भाई, ये खुदा कौराम भाई, बात ये कि सूरत बकरा की मेरे ख्याल वो 5वीं या 6ठी आयत है, उसमें आप जाएं तो लगता है कि खुदा के नजदीक हम लोग पपेट्स हैं। वो ये कहता है कि वो अपने मोहम्मद, अपने पैगंबर को एड्रेस करके ये कहता है कि तुम इनसे जो है ना, इनको नाम बताओ, इन्होंने तुम्हारी बात नहीं माननी। तो एक तरफ अल्लाह को ये पता है कि जो गैर मुस्लिम है, जो नॉन बिलीवर है, या हमारे जैसे जो काफिर हैं, ये यकीन नहीं लाएंगे। तो भाई आपने मोहम्मद को भेजा किस लिए? उसको पैगाम दे के भेजा, आपको पता है कि ये लोग मानेंगे नहीं। फिर आप खुद ही कुरान कह रहा है कि मैं जिसको चाहता हूं उसको हिदायत देता हूं, जिसको मैं चाहता हूं मैं उसको भटका देता हूं। तो खुद ही भटका रहे हैं, खुद ही हिदायत दे रहे हैं। फिर आगे इम्तिहान भी रख दिया, फिर एक एम्बिग्वियस किताब दे दी जिसका किसी को पता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पागल खाना तो हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये कुछ साइकोपैथ किस्म का बंदा तो हो सकता है, ये खुदा नहीं हो सकता। ये हमारे इस्लाम क्रिटिक जी, अच्छा हमारे इस्लाम क्रिटिक जी, आप जिन आयात का जिक्र कर रहे हैं ना, उसको मैं जरा पढ़ देता हूँ। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अच्छा देखिए कि इसमें जो कहा गया है कि बेशक जिन्होंने कुफ्र किया उन्हें तुम डराओ, यानी समझाओ या ना समझाओ, ये ईमान कभी नहीं लाएंगे। अच्छा क्यों नहीं लाएंगे? इसके नेक्स्ट आयत में कहा गया इसलिए नहीं लाएंगे कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, इसलिए नहीं लाएंगे कि उनके दिलों पर, उनके कानों पर जो है अल्लाह ने सील लगा दी, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। उनके कानों पर, उनके आंखों पर पर्दा पड़ा है, और फिर उनके लिए एक बहुत जबरदस्त अजाब जो है रेडी है बिल्कुल, अजाब देने के लिए तो बैठा है बिल्कुल। ये क्या बात हुई भी? और उसके बाद की आयत देखिए कि उसमें कहा गया है फी क़ुलूबिहिम मरदुन, क्योंकि उनके दिलों में मर्द है। अच्छा ठीक है भाई, अगर किसी के अंदर कोई मर्द है तो होना क्या चाहिए था? अच्छा ठीक है भाई, आपके दिलों में मर्द है तो मैं इस मर्ज को दूर करूं, मैं इसके लिए कोई इलाज बताऊं, कोई दवा बताऊं। लेकिन यहां खुदा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में मर्द है, और फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, और अल्लाह उनके मर्ज को और बढ़ाता है और बढ़ाता है। कौन सी लॉजिक है इस किताब में? जरा बताइए, कौन सी लॉजिक है? कहाँ कौन सी लॉजिक है, जरा बताइए। मिर्जा गालिब साहब, और ये बातें अभी आपने किताब खोली, आपके सामने आ गई हैं, किताब खोलती है आपके सामने। सचवाला साहब मैं बताऊं, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि बंदर जंपिंग चालू है, मंकी जंपिंग, एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे, दूसरे मुद्दे कुछ क्लियर नहीं होता, तीसरा मुद्दा चालू हो जाता है, तीसरा मुद्दे पे 2 बातें होती है, पूरा कुछ नहीं होता, चौथा मुद्दा चालू हो जाता है। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मुतशाबिहात और मुहकमात वाली आयत पे बात की थी। मैं इनसे बस ये पूछूंगा कि कुरान में ये चीज लिखा है या नहीं कि
और हम इसी तरह अपनी आयतों को तफसील से बयान फरमाते हैं ताकि तुम समझो। ये कई जगह लिखा है, तो हाँ मैं अभी बता रहा हूँ, ये कई जगह लिखा पड़ा है। दूसरी जगह आई थिंक सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 46 या 43 है कुछ कि, और इसमें हमने साफ बयान फरमाने वाली आयतें रखी हैं जी। और ऐसे और भी कई सारी अब आयतें। वैसे ये बातें कई जगहों पर आई हैं, तफसील हाँ, की, अब मुझे ये बताएं, की ये बातें, मुबीन की, तबयीन की नहीं, बातें बार बार आती हैं, बार बार हैं। हाँ अब मुझे ये अकबर साहब ये बताएं कि इसमें इन बातों में से कौन सी बात सच है कि अल्लाह ने कुरान को तफसील से बयान फरमाया है, ये वाली बात सच है, या फिर ये वाली बात सच है कि इसमें कुछ घपलेबाज आते हैं, कुछ सीधी आते हैं? इन दोनों बातों में से कौन सी बात सच है? जी, आप ऐसे आयतों को चेरी पिक नहीं कर सकते। आपको कुरान को पूरा होल देखना चाहिए। इस आयत कुछ आयतों में हाँ, कहता है कि वो कुरान क्लियर है, लेकिन इस हाँ, आल इमरान वर्स नंबर 7 में कहता है कि कुछ इसमें इसमें एक्सेप्शन बता रहा है कि कुछ आयतें भी अनक्लियर है। क्या आप ये बता सकते हैं एक मिनट कि किसी कुरान के वर्स में आप ये बता सकते हैं कि इसके सारे वर्सेस क्लियर है? अच्छा, एक मिनट, जब आप ये बोलते हैं कि इस जिक्र को हमने इस जिक्र के मुहाफिज हम हैं, यानी कुरान के मुहाफिज हम हैं, हालांकि वो वहाँ कुरान लफ्ज नहीं है, तो आप लोग कैसे पकड़ लेते हो कि ये पूरे कुरान की बात हो रही है या इस आयत से पहले कोई जिक्र बयान हो रहा था उसकी बात हो रही है? कैसे पकड़ लेते हो? क्या वहाँ पूरे सारे जिक्र की बात हो रही है? ये कौन सी आयत है ये? जहाँ बोलते हैं इन्ना लहू लिहाफिजून, क्या है सचवाला साहब, पूरी बताना जरा उसे। इन्ना लहू लिहाफिजून जो है ये सूरह हिज्र की आयत 9 है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून। हाँ, इस जिक्र के नाजिल करने वाले हम ही हैं और हम ही इसके मुहाफिज हैं, इसकी हिफाजत करने वाले हैं। क्या यहाँ पूरे कुरान की हिफाजत करने की बात की जा रही है या इस आयत से पहले कोई जिक्र, कोई किस्सा रहा होगा उसकी उसकी हिफाजत की बात की जा रही है? मेरे ख्याल से पूरे कुरान की। नहीं, क्यों तुम्हारे ख्याल से क्यों भाई? क्या जब मैंने बात पेश की तो आपने क्या कहा कि क्या कहीं लिखा है कि सारे आयतों को तफसील से बयान फरमाया है? तो क्या यहाँ लिखा है कि सारे जिक्र को हमने गारंटी ली है, जिम्मेदारी की? क्या ऐसा लिखा है यहाँ पे? आपने जो वर्सेस बताया है उसमें जिक्र है या फिर आयतें हैं, ये बताइए। हाँ, आपके वाले में जो ये मुहाफिज वाली है, इसकी हिफाजत करने वाली है, उसमें जिक्र है, और जो मैंने बताया उसमें बाकायदा आयतें हैं, आयतें, और हम इसी तरह अपनी आयतों मुफस्सिलुल आयात कहा गया है। हाँ, तो वही डिफरेंस है। आयात क्या, और हम आयतों को तफसील से बयान करते हैं, क्लियर कट बयान करते हैं, खोल कर बयान करते हैं ताकि कोई एम्बिग्विटी ना हो। हाँ, यहाँ पर ये तो नहीं कहा है कि सारे आयतें हैं, लेकिन जहाँ पर आयात होता है वहाँ नहीं भाई, आयात जो है जमा है ना, ये तो प्लूरल फॉर्म में है ना। उसी तरह से जो आयात मुहकमात हैं, आयात मुतशाबिहात है, वो भी प्लूरल है। दोनों प्लूरल हैं। हाँ, तो कुछ आयतें मुहकमात है, कुछ आयतें मुतशाबिहात हैं। कौन सी आयतें मुहकमात? भाई मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, कौन सी आयात मुहकमात हैं, कौन सी मुतशाबिहात हैं? ये तो अरबिक स्कॉलर ही बताएगा। अरे भाई, अरबिक स्कॉलर कौन है आज तक जो क्लियर किया कि जो है इतनी आयतें मुहकमात हैं, इतनी मुतशाबिहात हैं? आज तक कौन सा स्कॉलर है? जरा मुझे बताइए। आप कौन से भी स्कॉलर के पास जाके पूछिए, वो बता देगा। अरे नहीं भाई, आज तक नहीं बताया, वही तो बोल रहा हूँ ना। मेरी उम्र, मैं बुढ़ा हो गया, 57 ईयर का हो गया, नहीं मिला मुझे। अब आप है तो बताइए। क्या आप ये स्पेसिफिक क्वेश्चन को पूछा है किसी को? अरे भाई, वही तो बोल रहा हूँ, मुतशाबिहात कितनी आयतें हैं, मुहकमात कितनी आयतें हैं, मैंने स्कॉलर से पूछा है। कोई स्कॉलर भी जो है डंडियां मारता, लेकिन आज तक क्लियर नहीं कर सका। अगर किया, आपकी नजर किया है तो बताइए, बोल रहा हूं मैं। अगर किया है तो बताइए। एम्बिग्युइटी सॉल्व हो गई भाई मेरे तो। मैं अब एम्बिग्युइटी से निकल चुका हूं। मैं हजरत सच वाला मिल गया मुझे तो सही पेपर मिल गया। मेरी एम्बिग्युइटी सॉल्व हो गई। अकबर साहब, इस पे आप जवाब तो दे देते जब वहां बोला जा रहा है कि हम अपनी आयतों को तफसील से बयान फरमाते हैं ताकि तुम समझो। वहां आयतों लफ्ज पे आप पूरे कुरान को मानने को तैयार नहीं, जबकि ये आयत और इससे मिलती जुलती आयत कई बार दोहराई गई है,
लेकिन एक हम्म। सिंगल जिक्र को आप पूरा कुरान मान बैठे, क्यों? जिक्र का मतलब पूरा हो सकता है? कैसे क्या हो सकता है? जिक्र? तो आमतौर पर पूरा किस्सा होता है, आप जिक्र फरमाइए बोलते हैं, कोई किस्सा कोई बात होती है छोटी मोटी, पूरा कुरान नहीं, कैसे ले लिए आप? अरबिक जब इसका अरबिक आयतों का को कोई दूसरा मीनिंग हो सकता है। नहीं भाई, अगर आप मीनिंग नहीं जानते तो फिर आप यहाँ आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे हैं भाई? नहीं आप सचवाला बताइए साहब, जिक्र का क्या मतलब मतलब है? क्या है वो नहीं मालूम, तो फिर यहाँ आप हमसे आर्ग्यूमेंट क्यों करने आए? फिर अब उसका मालूमात करके आइए और ना। एक चीज और, कुरान में क्या कुरान लफ्ज नहीं आया है? जब आप बोल रहे हो कि जिक्र मतलब पूरा कुरान, क्या कुरान में कुरान लफ्ज नहीं आया है? आया है। जो जिक्र डाल के आप पूरे कुरान पे डाल दिए बात को। सॉरी, बोल रहा हूँ क्या क्या बोले कुरान आप? में कुरान लफ्ज नहीं आया है? जो क्या कुरान में कुरान लफ्ज नहीं आया है, जो आप जिक्र के नाम पे भी वहां कुरान फिट करने पे लगे हुए हैं? जबकि जहां मैं बोल रहा हूँ कि आयतें आ रही हैं बार बार कि हम अपनी आयतों को तफसील से बयान फरमाते हैं ताकि तुम समझो। और 54, 22, 54, 32, 54, 40 में आ रहा है कि इस कुरान को हमने समझने के लिए आसान बना दिया है। और उसके बाद आई थिंक 98, 3 है या कौन सा है कि इन सहीफों में सीधी बातें लिखी हुई हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब ये बताइए, ये सारी आयतों को माना जाए या मुतशाबिहात या मुहकमात है? भाई आपको पहले कुरान को होल एज ए होल देखना चाहिए। दो दूसरे वर्सेस में ये कह रहा है कि क्लियर है। इस कहाँ क्लियर है भाई? मेरे भाई क्लियर कहाँ है? मैं तो आपसे बार बार पूछ रहा हूँ ना। ये कुरान नहीं। का क्लेम तो जगह जगह आता है, लेकिन आपने पूरे कुरान में सिर्फ एक जगह आयात मुतशाबिहात, आयात मुहकमात का जिक्र आया है। लेकिन ये बात फिर भी एम्बिगुअस है कि आखिर कौन सी आयतें मुहकमात हैं और कौन सी मुतशाबिहात हैं। इसको ना तो खुदा, आपका खुदा बेढंगा खुदा बताता है कहीं क्लियर कट, और ना जो है इसके स्कॉलर्स आज तक बता पाए। मेरे बाल सफेद हो गए, अभी तक मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो बताइए मुझे, मैं कह रहा हूं आपसे। क्या आप मैंने कौन सी तो बता ऐसा आयत रिसर्च मुतशाबिहात, कौन सी जो है मुहकमात हैं, कौन सी? अकबर साहब, क्या आप इंफॉर्मेशन बता हासिल सकते करके हैं? आएंगे। मैंने तो ऐसे हर एक वर्ड्स को ऐसे एनालाइज तो नहीं किया कि कौन सा मुतशाबिहा था, कौन सा मुकामत, इसलिए मैं नहीं कह सकता। ओके, तो ठीक है। फिर भाई फिर कौन करेगा ये? फिर कौन करेगा? समीर सर से बात कर। हाँ, दूसरे से बात की जाए। हाँ